तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा दोस्त। क्वेश्चन बोलता है कि एक एलिमेंट शामिल है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 में, तो वह कौन सा ब्लॉक है आपका। तो देखिए दोस्त, इस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखिए ग्रुप। तो इस ब्लॉक एलिमेंट में दोस्त दो ग्रुप होता है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह इस ब्लॉक के पास भी दो ग्रुप होता है। एक है हमारा दोस्त ग्रुप 1 और दूसरा है हमारा ग्रुप 2। तो इस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पाया जाता है। अब देखिए दोस्त, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पाया जाता है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पाया जाता है। फिर आ गया आपका दोस्त डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 ग्रुप पाया जाता है। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। फिर आपका है दोस्त ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वह है हमारा दोस्त ग्रुप 3B। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि जिसका ग्रुप नंबर 13 से 18 है वह कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका ग्रुप 13 से 18 हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसलिए हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही होगा। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका दोस्त, which among the following elements has the largest atomic radii। largest atomic radii। देखिए दोस्त, रेडियस का प्लूरल वर्ड रेडियाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त कैल्शियम। देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के पास सबसे बड़ा परमाणु की त्रिज्या है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आखिर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो मानते हैं दोस्त ये मेरा अंतिम सेल है। तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग दोस्त एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसके एक और डेफिनेशन है हमारा दोस्त। देखिए दोस्त,
ये हमारा दो ठो गोला है, इस गोला का एक अपना न्यूक्लियस है और इस गोला का भी अपना न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, बॉन्ड का लंबाई। तो देखिए दोस्त, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को जब हम लोग आधा कर देते हैं, तो जो हम लोग को रेडियस प्राप्त होता है दोस्त, वही हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है, वही हमारा दोस्त एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो एटॉमिक रेडियस बोथ आर सेंटर। तो देखिए उस क्वेश्चन को बोल रहा है कि सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका होगा, तो सोडियम और पोटेशियम, ये तो हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट हमारा दोस्त। ली ना करो रब से फरियाद, तो हम लोग को ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम दिया गया, तो लिथियम को हटा दिए। फिर आगे बढ़े तो मैग्नीशियम और कैल्शियम लिखा, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारा दोस्त ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट। और ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है हमारा दोस्त बेटा मांगे कन्या सुंदर। यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया, तो यहाँ से बेरियम को हटा दें। अब देखिए दोस्त, योग ये हमारा गड़ा हुआ लाइन जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, योग ये हमारा दोस्त पड़ा हुआ लाइन जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये हो गया मेरा पीरियड और ये हो गया मेरा दोस्त ग्रुप। देखिए दोस्त, बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सर आखिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो देखिए दोस्त, आउटर में सेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह आउटर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मान लीजिए ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, बाएं से दाएं पीरियड में गए, यहाँ पर परमाणु का साइज मतलब एटॉमिक साइज घट गया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है क्योंकि सेल का नंबर बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं कि सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है और सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है और ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो वैलेंस सेल में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। अब देखिए मामला दोस्त, बाएं से दाएं पीरियड में जा रहे तो साइज घट रहा है, तो सोडियम का साइज मान लीजिए इतना बड़ा है, मैग्नीशियम के पास गया थोड़ा साइज कम हो गया, पोटेशियम का साइज मान लीजिए इतना बड़ा है, कैल्शियम के पास गया थोड़ा साइज और आपका कम हो गया। अब देखिए मामला, तो सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से, पोटेशियम बड़ा है कैल्शियम से, तो हमको पूछा लार्जेस्ट साइज, तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो साइज हमारा क्या दोस्त बढ़ रहा है। और बाएं से दाएं पीरियड में जा रहा है, पोटेशियम से कैल्शियम है, तो पोटेशियम का साइज हमारा बड़ा है, कैल्शियम साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा दोस्त पोटेशियम। पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। और उस क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका, आयरन बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन periodic table। ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक,
ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी एफ ब्लॉक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ आयरन शामिल है कौन सा ब्लॉक में एक पीरियोडिक टेबल में। देखिए दोस्तों आयरन शामिल है, तो इसका जो आयरन है, आयरन तो हमेशा दोस्त डी ब्लॉक में पाया जाता है। आखिर आयरन डी ब्लॉक में क्यों पाया जाता है, देखिए आप हम लोग दोस्त सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और आयरन का नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन होता है। तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन, जहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। आयरन हमारा 4th पीरियड में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 4s2, तो 18 2 20 और 3d6 मतलब 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए दोस्त अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब सेल में गया है, इसलिए आयरन हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको ऑप्शन नंबर सी दोस्त फुल एचडी में सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा दोस्त, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप 1, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप 3, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा हमारा कि लिथियम का ग्रुप नंबर है, तो लिथियम का ग्रुप नंबर हमारा दोस्त ग्रुप 1 है। आखिर ग्रुप 1 ही क्यों, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्त योग्य हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त ली ना करो र से फरियाद। ये आपका दोस्त ग्रुप नंबर है, मतलब ये आप गड़ा हुआ लाइन में रखा गया, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल फॉर्म में ये वाला एलिमेंट रखा जाता है। जहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि लिथियम का ग्रुप नंबर है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है जो हमारा ग्रुप 1 में पाया जाता है, इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 belongs to which period of the long form of the periodic table, long form of the periodic table। ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3
ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु संख्या 20 वाले तत्व शामिल है जो पीरियड में, वह पीरियड हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। अब देखिए दोस्त, बोला एटॉमिक नंबर 20 वाला कौन सा पीरियड है? तो हम लोग दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एटॉमिक नंबर 20 वाला दिया है, मतलब परमाणु संख्या 20 का है। तो एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो कैल्शियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस हमारा आर्गन होता है। तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन और योग्य मेरा 4s2, जहां पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्त, सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, तो सबसे बड़ा सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस सेल हमारा फोर्थ है। तो वैलेंस सेल अगर 4 है तो पीरियड नंबर भी हमारा 4 होगा। तो कैल्शियम का पीरियड नंबर 4 है। इस क्वेश्चन एटॉमिक नंबर 20 वाले एलिमेंट का कौन सा पीरियड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त, फोर्थ पीरियड होगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू, ऑर्डर is true for ionic radius? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम आयन बड़ा है मैग्नीशियम आयन से, और मैग्नीशियम आयन बड़ा है सोडियम आयन से। ऑप्शन नंबर बी नाइट्राइड आयन बड़ा है ऑक्साइड आयन से, और ऑक्साइड आयन बड़ा है फ्लोराइड आयन से। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम आयन बड़ा है एल्युमिनियम आयन से, और एल्युमिनियम आयन बड़ा है सोडियम आयन से। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डर है सही आयोनिक रेडियस के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त आखिर आयोनिक रेडियस क्या होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ले लिए एक सोडियम नाम का एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में को बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। एक और एलिमेंट हमारा दोस्त क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को अपना 7 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब क्लोरीन चाह रहा है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। इसलिए दोस्त क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिए क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज।
देखिए दोस्त, यहाँ सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज है। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं दोस्त? वंडरवाल फोर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो आयोनिक बॉन्ड बना है दोनों के बीच, इन दोनों के डिस्टेंस को जब हम लोग आधा करते हैं, जो रेडियस प्राप्त होता है उस रेडियस को बोलते हैं आयोनिक रेडियस। हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एल्युमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो नाइट्राइड आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ऑक्साइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो फ्लोराइड आयन के पास भी दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो एल्युमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम आयन के पास दोस्त यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं दोस्त कि जितने भी आयन से सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो हमको ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए जब हम लोग के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तब हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक है हमारा दोस्त एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब हो गया दोस्त कि अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो परमाणु का साइज आपका ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कम है, नाइट्राइड आयन का कम है ऑक्साइड आयन से, ऑक्साइड आयन का कम है फ्लोराइड आयन से। यहाँ पर एक और ट्रिक हमारा है, ट्रिक नंबर 2, सबसे ज्यादा साइज A9 का होता है, सबसे बड़ा साइज A9 का होता है, और A9 का साइज बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम का साइज हमेशा बड़ा होता है केट आयन से, केट आयन से। यहाँ पर सबसे बड़ा साइज एनायन का है, तो एनायन वाला पहले हम खोजते हैं। यहाँ पर हमको एनायन कहीं दिखा नहीं, केट आयन, यहाँ केटायन है, एनायन हमको यहीं पे दिखा दो सबसे बड़ा साइज। आप सेकेंड ट्रिक देखिए, एटॉमिक नंबर कम होगा तो परमाणु का साइज ज्यादा होगा। तो नाइट्राइड आयन के पास एटॉमिक नंबर 7 है, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज नाइट्राइड आयन का होगा, उसके बाद ऑक्साइड आयन का, उसके बाद होगा फ्लोराइड आयन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त करेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है सही आयोनिक रेडियस के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही जाएगा। सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस नाइट्राइड आयन का, नाइट्राइड आयन ज्यादा है ऑक्साइड आयन से, ऑक्साइड आयन का आयोनिक रेडियस ज्यादा है आपका फ्लोराइड आयन से। अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्यूशन करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स is transition elements, is transition elements. Option number A, S block. Option number B, P block. Option number C, D block. Option number D, F block. देखिए उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक है ना दोस्त, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ए ब्लॉक का अदर नेम हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा दोस्त, डी ब्लॉक। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुल एचडी में सही है। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, व्हाट विल बी द यूपेक नेम symbol of an element having atomic number 105, atomic number 105। ऑप्शन नंबर ए UNN, ऑप्शन नंबर बी UNQ, ऑप्शन नंबर सी UNP, ऑप्शन नंबर डी none of these, none of these। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि एक एलिमेंट के पास परमाणु संख्या 105 है, तो उसका यूपेक नेम का सिंबल क्या हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग के पास दोस्त परमाणु संख्या 105, एटॉमिक नंबर 105 का यूपेक नेम लिखना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्त आखिर यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्त, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को ही दोस्त यूपेक नेम बोला जाता है। तो 105 एटॉमिक नंबर का यूपेक नेम लिखना है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम लोग के पास 105 है। देखिए दोस्त, एक को हम लोग बोलते हैं अन, क्या बोलते हैं अन। तो एक डिजिट के लिए हम लोग लिख दिए अन, 0 के लिए हम लोग लिख दिए नील, और 5 को हम लोग बोलते हैं पेन, यहाँ पर लिख दिए पेन। अब देखिए दोस्त, जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का यूपेक नेम लिखते हैं तो सफिक्स में ईएम लगाते हैं। यहाँ पर सफिक्स में लगा दिए दोस्त ईएम। तो 105 का नाम हो गया दोस्त अननील पेट ईएम। तो इसका हमको सिंबल लिखना, मतलब शॉर्टकट फॉर्म। तो अब हम लोग दोस्त 105 एटॉमिक नंबर का योग्य हमारा दोस्त यूपेक नेम 105 एटॉमिक नंबर का ये हो गया इसका सिंबल। अन का जो यू है दोस्त वो गया हमारा सिंबल, नील का जो एन है
वो N लिख दिए, और पेंट का जो P है वो हो गया हमारा P। तो एटॉमिक नंबर 105 का यूपेक नेम हो गया ऑन नील पेंटियम, और सिंबल हो गया UNP। तब देखिए दोस्त UNP, हाँ मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। परमाणु संख्या 105 वाले एक एलिमेंट का यूपेक नेम और सिंबल हो सकता है UNP। तो ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में आपका सही है। अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका दोस्त, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज। ऑप्शन नंबर ए अल्कली मेटल्स, ऑप्शन नंबर बी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑप्शन नंबर सी हेलोजन्स, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त नॉन ऑफ दीज। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं। देखिए दोस्त ग्रुप 18 का 5 ठो नाम है, ग्रुप 18 का 5 नाम है। तो ग्रुप 18 में रहने वाले एलिमेंट्स का 5 नाम है। ट्रिक है हमारा दोस्त रीना जी, रीना जी। आर पर हो गया रेयर गैस, मतलब ग्रुप 18 को हम दोस्त रेयर गैस कहते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा पाया जाने वाले गैस को रेयर गैस बोला जाता है। आई से हो गया आपका इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। एन से हो गया आपका नोबेल गैस, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। एन हो गया आपका दोस्त नोबेल गैस। ए से हो गया आपका दोस्त एरोजन, ग्रुप 18 के एगो नाम है दोस्त एरोजन, एरोजन। जहां पर जन का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरो का मतलब हो गया एयर। तो जो एयर में जिसका फॉर्मेशन होता है वो हमारा ग्रुप 18 में रहने वाला एलिमेंट होता है। जेड से हो गया दोस्त हमारा जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। और ग्रुप 18 को हम दोस्त जीरो ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप 18 का 5 एलिमेंट, आर से रेयर गैस, आई से इनर्ट गैस, एन से नोबेल गैस, ए से एरोजन, जेड से जीरो ग्रुप। तो 5 का दाम अब देखेंगे हम, और ग्रुप 18 का नाम खत्म। देखिए दोस्त यहाँ पर रेयर गैस नहीं दिखा, इनर्ट गैस भी नहीं है यहाँ पर कहीं, नोबेल गैस देखिए तो नोबेल गैस नहीं दिखा, एरोजन जीरो ग्रुप भी नहीं दिखा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अल्काली मेटल तो दोस्त ग्रुप 1 को बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल तो लोग ग्रुप 2 को बोलते हैं, और हेलोजन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है। जहाँ पर हेलो का मतलब सॉल्ट हो गया, जन का मतलब फॉर्मेशन, तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं हेलोजन। और हेलोजन में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिन। अल्कलाइन अर्थ मेटल देखिए दोस्त, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन का मतलब होता है अल्काली, और अल्काली का मतलब होता है बेस। देखिए दोस्तों अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू अल्काली मेटल। अल्काली का मतलब मोर रिएक्टिव मेटल, और अल्काली मेटल में रहने वाला एलिमेंट हमारा दोस्त लीना, क्लोर, रफ से फरिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपका अल्काली मेटल्स है।
अल्कलाइन अर्थ मेटल में रहने वाले एलिमेंट्स है हमारा दोस्त बेटा मुर्गा का सर बड़ा रसीला, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका एक बेरियम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा दोस्त, नन ऑफ दिस, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा दोस्त, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एसी का मतलब है दोस्त अकॉर्डिंग टू the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। एक गाना वो कहता था दोस्त कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो हम जानते हैं कि दोस्त कि देना है तो दीजिए मास वॉल्यूम का साथ। तो डेंसिटी बराबर होता है तो मास बटा वॉल्यूम। जब दिया गया मास को वॉल्यूम से भागा दीजिएगा तो आपको डेंसिटी प्राप्त होगा। डेंसिटी बोले तो घनत्व। ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्त परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी है आपका मास नंबर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है हमको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार भौतिकी और रासायनिक गुण एलिमेंट का आवर्ती फलन है उनके परमाणु संख्या का, मतलब एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त आखिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखकर बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? तो वो खास प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर ना बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो वह आपका दोस्त केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है, जिसको हम प्यार से रासायनिक गुण कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे मो लिखा है ना, तो मोस हो गया मोस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले साइंटिस्ट का नाम है दोस्त हेनरी मोस्ले, और वह 1919 में दिए थे ये थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त परमाणु संख्या फुलेसी में करेक्ट। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का टेस्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया? खत्म। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।